गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के 4 पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे। इंट्रोस्पेक्टर्स, अवेयर, सीकर्स और प्लेजर्स, ये क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो सेल्फ मोटिवेशन का है, जो आपका पेज नंबर 71 पे है। सेल्फ मोटिवेशन पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव्स ए पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। सेल्फ मोटिवेशन जो है एक पर्सन को, एक आदमी को काम पूरा करने के लिए क्या करता है, उसको आगे चलाता है। मतलब सपोज करो, अगर मैं आपको कोई भी एक टास्क क्लास में दे देता हूँ और उसको मैं करने के लिए बोलता हूँ, और मैं उसके लिए आपको इतना मोटिवेट कर देता हूँ क्लास में कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको इस चीज़ के रूप में रिवार्ड मिलेगा, तो आपके अंदर एक क्या आएगी, सेल्फ मोटिवेशन। तो आप उसका कार्य को, उस टास्क को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इट ऑकर्स व्हेन ए पर्सन इंडिपेंडेंटली यूज वन और मोर स्ट्रेटजी टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक टूवर्ड्स अचीविंग ए गोल। ये कब होता है, ये जब होता है जब एक आदमी या एक पर्सन इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता खुद से खोजता है। ठीक है, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन। विदाउट किसी की भी हेल्प लिए बिना, एक खुद से ही करना होता है। 4 एलिमेंट्स दैट कीप ए पर्सन मोटिवेटेड आर। देखो 4 एलिमेंट्स हैं जो आदमी को मोटिवेट करते हैं। कौन कौन से हैं? पर्सनल ड्राइव टू अचीव द डिज़ायर टू इम्प्रूव और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई भी पर्सनल ड्राइव होगी अचीव करने के लिए। ठीक है, कोई इच्छा जो इम्प्रूव कर सकते हो और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से मिलना। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन का रीज़न हो गया। कमिटमेंट टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी पर्सनल और संगठन के अंदर जो भी लक्ष्य होगा उसको कमिटमेंट कर देना। कमिटमेंट का मतलब कि ये काम मैं ही करूँगा। आपके अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कह सकें, संस्था में, कि ये काम मुझे ही करना है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको कैप्चर करके उनके ऊपर वर्क करना खुद से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म, विच इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड पर्स गोल्स इन द फेस ऑफ फेलियर। ठीक है, ऑप्टिमिज्म भी इसका सेल्फ मोटिवेशन का एक पार्ट है, जो कि एक योग्यता होती है टू कंटिन्यू, लगातार चलने वाली, एंड परस्यू गोल्स इन द फेस ऑफ फेलियर्स। ठीक है, अगर मान लो कोई बार बार फेल हो रहा है तो उन गोल्स को, उस लक्ष्य को बार बार अचीव करने के लिए भी सेल्फ मोटिवेशन की नीड ज़रूर होती है। अब इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या क्या हैं आपके सेल्फ मोटिवेशन के? एक तो इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है। इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्राइवन बाय हिज इनेट डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर हिज ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब किसी आदमी के अंदर खुद से कोई इच्छा पैदा होती है कुछ करने की। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो मोटिवेशन टू परफॉर्म ए टास्क, किसी भी कार्य को करने के लिए जो मोटिवेशन होता है, विल कम, वो आता है फ्रॉम विद इन, बिकॉज द पर्सन फाइंड्स द अकम्प्लिशमेंट क्वाइट सेटिस्फाइंग। फॉर एग्जाम्पल, योर डिज़ायर टू लर्न ए स्किल बिकॉज यू आर ईगर टू लर्न। एग्जाम्पल दे दिया कि आपकी जो इच्छा है वो एक स्किल को सीखने की है, क्योंकि आप सीखने के इच्छुक हैं, आप सीखना उसको चाहते हैं, तो आपके अंदर उसको सीखने की क्या है, डिज़ायर है। तो इस सेल्फ मोटिवेशन हो गया, आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, बिकॉज, क्योंकि यू फाइंड द एक्टिविटी इंजॉयबल, क्योंकि आपको कौन सी एक्टिविटी मिलेगी उसमें, इंजॉयबल वाली। क्लीनिंग योर रूम बिकॉज यू लाइक टाइडिंग अप, अपने रूम को क्लीन करोगे क्योंकि आप उसको
टाइडिंग अप करना चाहते हो। ठीक है। एक्सरसाइज बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस, एक्सरसाइज करोगे क्योंकि आप स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हो। ठीक है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हो गए इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू अटेन सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटर्नल रिवार्ड। एक ऐसा बिहेवियर जब कोई एक्सटर्नल रिवार्ड पाने के लिए कोई डिज़ायर अपने मन में हो और कोई टास्क कंप्लीट किया जाए तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डिज़ायर, इंक्लूडिंग मनी, पावर एंड गोल ग्रेड। जैसे पैसा हो गया, पावर हो गई और गुड ग्रेड्स और अच्छे मार्क्स हो गई कह सकते हैं। एग्जाम्पल, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन ए रिवार्ड, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना किसी भी इनाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग योर रूम, अपने रूम को क्लीन करना टू प्रिपेयर फॉर विजिटर्स कमिंग ओवर, जो आदमी विजिटर्स आपके बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अपने रूम को क्लीन करना। देखो एक्सट्रिंसिक होता है बाहरी, तो आप बाहर वालों के लिए कर रहे हो सब कुछ। एक्सरसाइजिंग टू लूज़ वेट, वेट को लूज़ करने के लिए क्या? एक्सरसाइज। ठीक है। तो यहाँ भी जो भारी चीज़ एक्सरसाइज करके, वेट तो भारी है ना, जो आपका वेट है तो वो भी लूज़ हो जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है? ऊपर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप इंजॉय, एक ऐसी एक्टिविटी में इंजॉय करना चाह रहे थे जो इंजॉयबल हो, और इसके अंदर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि आपको रिवार्ड चाहिए। दोनों में डिफरेंस हो गया ना। ठीक है। मतलब इंट्रिंसिक में तो आप अपना मनोरंजन चाह रहे हो, इंट्रिंसिक खुद का मनोरंजन चाह रहे हो, और एक्सट्रिंसिक के अंदर आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट तो कर रहे हो लेकिन रिवार्ड को जीतने के लिए कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे मैं अगर बता दूं आपको, देखो ये चार्ट दिया गया है, इसमें लिखा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न ए रिवार्ड और अवॉइड पनिशमेंट। कोई भी एक्टिविटी की जाएगी या तो रिवार्ड लेने के लिए और पनिशमेंट से बचने के लिए। ये तो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में मोटिवेटेड टू परफॉर्म, मोटिवेट किया जाता है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फॉर द सेक ऑफ पर्सनल प्लेजर, अपने पर्सनल, एक तरह से कर लो इंटरनल प्लेजर के लिए। ठीक है। अपने पर्सनल कर्तव्य के लिए। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक के अंदर अपना रूम साफ़ करना, ठीक है, रोज़ नहाना, अपने शरीर की सफाई रखना, ठीक है, ड्रेसअप, अपने आप को ड्रेसअप अच्छे से रखना, ये सारे इंट्रिंसिक आ जाते हैं क्योंकि आप इसमें अपना ध्यान रख रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। जब आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा। स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन सेल्फ मोटिवेशन, स्किल्स कौन कौन सी हैं इसमें? सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल, हाई गोल होंगे लेकिन रियलिस्टिक होंगे, वास्तविक होंगे। टेकिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क का लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए इसमें, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, आप देखोगे इसमें कॉन्स्टेंट फीडबैक आएगा इम्प्रूव होने के बाद, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पहले ही बताया था, पर्सनल और की संगठन के लक्ष्य से कमिटमेंट करना कि हाँ ये काम मैं कर लूँगा। अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करना, अवसर को यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग टू परसू गोल्स एंड डिस्पाइट सेट बैक्स, अपने गोल्स को कंटिन्यूअस ध्यान में रखते हुए करते रहना। ये सारी की सारी स्किल्स हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेशन, मतलब आपको मोटिवेट करेंगी और आपका सेल्फ मोटिवेशन और अच्छा करेंगी। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, ये थोड़ा सा रहेगा, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। मेन तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, खुद का मोटिवेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में या किसी क्लास में काम कर रहे हो तो कमिटमेंट ऐसा करना है कि हाँ ये काम मैं ही करूँगा, और ये मोटिवेशन हो गया। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आएंगी उसको मोटिवेट होकर करना है सबको, जितने भी फेस ऑफ फेलियर्स होंगे उन सारों को फेल नहीं होना है, उनको गोल्स को अपने दिमाग में रखना है। इंट्रिंसिक के अंदर अपने लिए करना है, एक्सट्रिंसिक के अंदर पनिशमेंट से बचने के लिए और रिवार्ड अचीव करने के लिए करना है। ठीक है। ये आपके टाइप्स हो गए। स्किल्स मैंने आपको बता दी, सेल्फ रेगुलेशन मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।